हाँ हाँ, रिज्यूम कर दे, उसमें हटा दे, एकदम नेचुरल है। ठीक है, अभी इसको चेंज, इसका डॉक टाइप चेंज कर दे, HTML5 में कर दे। ठीक है। अच्छा देख, सबसे पहले पता है क्या करना है कि हम जो है ना किसी भी HTML एलिमेंट की डायमेंशंस फेच करना सीखेंगे। तो ओके अब डायमेंशंस फेच करें, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको सिर्फ डिवीजन ही होना पड़ेगा, बटन भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 5 में टाइटल इसका जो टाइटल है ना वो चेंज कर दे। या टाइटल अपने हिसाब से, गेटिंग गेटिंग एलिमेंट्स डायमेंशंस, उसके बाद सेव कर ले। ओके गेटिंग एन एलिमेंट्स dimensions ओके dimensions basically and height, that's सेव what we mean, 3D तो होता नहीं है। फाइल हाँ सेव कर ले, सेव। लोकल साइट फोल्डर में जाए, 10 पे, मेक श्योर। fine ना, will it be fine ना making new folder? huh? चलो, Any problem? इट्स ओके। नहीं ठीक है, ठीक है। ट्यूटोरियल की स्पेलिंग गलत हो गई। okay okay तूने लोकल साइट फोल्डर में क्यों नहीं जाने दिया? let it चल, go here ना, नेवरदलेस जाने दे इसको, yeah there are so many जाने दे। files ना जाने दे, yeah डजंट मैटर, yeah फिर भी okay निभा लेंगे। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, देख, क्योंकि हम इसमें jQuery यूज करने वाले, jQuery is going to calculate and fetch the dimensions, basically the width and the height. Okay, so what do we get the width and the height of? We need to get the width and the height of a division, a div की width और height लेके आएंगे, तो body of the element, उसके अंदर एक div तो रखनी पड़ेगी हमको obviously, okay right? Opening closing body tags में ना एक division डाल दे, just put a div out there, just go get a div, just push in a div and give it let's say an ID of style1. You do it manually ना, अगर अच्छा okay just say div, keep it small, keep it small, yeah don't be I did caps lock में होता है। okay what should be ID pardon ID style1 दे दे, style1 दे देना इसको, style1, STYLE1, yeah ठीक है। एंड क्लोज द टैग अप। आईडी का कॉमा किधर डाल दिया, इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स गलत जगह पे, अंदर होना चाहिए style1 के बाद। क्लोज द डिव टैग अप, closed ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, style1 को हम डिफाइन करते हैं। सो यू नीड टू क्लिक ऑन द प्लस बटन, विल डिफाइन द style1। बेसिकली अब हम विड्थ और हाइट देंगे बॉक्स की, डिव की। okay रिफ्रेश पे क्लिक कर, प्लस बटन पे क्लिक कर। I did तो इसको हम एक्सटर्नल रखेंगे, जो सही तरीका है इसका, बिल्कुल ठीक है। तो रूल डेफिनेशन चूज वेयर योर रूल विल बी डिफाइंड, सो दिस डॉक्यूमेंट ओनली को हटा के हम इसको एज एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट रखेंगे। तो नीचे ड्रॉप डाउन कर दे बॉक्स, और जो ट्यूटोरियल तूने जो बनाया, फोल्डर बनाया था, उसके अंदर सेव करना है इसको, ठीक है। न्यू स्टाइल तो न्यू स्टाइल शीट चूज कर, हाँ न्यू स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट लेके बनाएंगे हम इसको। एंड या से ओके, से ओके, ओके। और ये ट्यूटोरियल बॉक्स के अंदर ही जा रहा है ना, बाद में ट्यूटोरियल बॉक्स को रीनेम करके स्पेलिंग ठीक कर देना, TUTORIAL, ठीक है। जस्ट एक L एक्स्ट्रा आ गया, इट्स ओके। नेम में तू दे दे इसका नाम ext.css, एक्सटर्नल है इसलिए ext.css, ठीक है ना। .css लिख के सेव कर दे इसको। इसके बाद हम इसको डिफाइन कर देंगे। ओके, लेट्स गो टू द बॉक्स कैटेगरी, और इसकी विड्थ दे दे तू 300 दे दे, हाइट दे दे 250 पिक्सेल्स, विच इज 250। और इसका हम बॉर्डर भी इसको, तो विल गो टू द बॉर्डर कैटेगरी, बॉक्स के नीचे बॉर्डर कैटेगरी है, और वहां जाके इसको सॉलिड स्टाइल में सॉलिड आ जाएगा।
विथ में आ जाएगा 5px, और जो कलर है वहां पे रेड कर दे, रेड टाइप कर दे, लेकिन टाइप Okay. Anything? ओके करने से पहले बैकग्राउंड कैटेगरी में चले जाओ। बैकग्राउंड कैटेगरी में जाएंगे, टाइप कैटेगरी के नीचे बैकग्राउंड कलर में कोरल, आई थिंक लाइट कोरल कर दे। बैकग्राउंड कलर लाइट कोरल, LIGHTCORAL। एंड सिंपली से ओके नाउ, जस्ट से ओके। और एक बार प्रीव्यू ले लेते हैं इसका। लेट्स टेक अप अ प्रीव्यू इन द ब्राउजर। Okay, so basically red color is matching the light coral color very very well. Yep. Right? तो हम क्या करेंगे, हम jQuery, वैसे तो हमको dimensions पता ही हैं, लेकिन jQuery से हम इसके dimensions fetch करेंगे। Alright? हाँ, एक काम थोड़ा सा और कर देते हैं। स्टाइल 1 में वापस जाते हैं और इसको थोड़ा सा ना पैडिंग और मार्जिन देते हैं। वो एक चीज मैं भूल गया। तो 10 पिक्सल्स ऑफ पैडिंग ऑल अराउंड एंड 10 पिक्सल्स ऑफ मार्जिन ऑल अराउंड। तो 10 कर दे दोनों तरफ। ठीक है, जस्ट से ओके। बेसिकली हम jQuery के थ्रू ना विथ, इनर विथ, आउटर विथ और आउटर विथ ट्रू, ये 4 मेथड्स हम आज यूज करने वाले हैं। ओके और देखेंगे इन चारों मेथड्स के साथ हम किस तरह से अलग अलग डिमेंशन निकाल के लेके आते हैं। नाउ अभी जो है लिंक टैग डाल दिया है, href है, स्टाइल शीट है, टेक्स्ट CSS। ओके, नाउ लिंक टैग के नीचे ना बिटवीन लाइन 6 एंड 7 मैं चाहता हूं कि jQuery का जो लेटेस्ट पैकेज है 1.10.1 मिनिफाइड JS पैकेज का जो URL है वो हम लेके आए। तो ये URL कहाँ मिलेगा? हाँ, तो स्निपेट को ठीक है, अच्छी बात है, स्निपेट को आप लेके आओ अंदर, लाइन नंबर लिंक टैग के नीचे लेके आओ। लिंक टैग के ऊपर नहीं, लिंक टैग के नीचे ले आओ उसको। पहले CSS को आने दो, उसके बाद jQuery को आने दो वहां पे। राइट, जस्ट डू दैट। It's okay. अगर नहीं मालूम है कहाँ पड़ा है तो jQuery.com में जाके वहां से उठा लो CDN, नो बिग डील। I got it. Yep. ठीक है, सो बेसिकली हाँ, तो कोड को एक बार देख लेते हैं। ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग टाइप इज टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट src so and so so and so। So basically हमको jQuery पैकेज को पॉइंट, we have to point to the, we need that basically is the base, is the foundation। इसके बगैर तो हम jQuery में काम नहीं कर सकते। So it will fetch the required code जब भी इसकी जरूरत होगी। So we'll done with that. Okay. Now the third step is to create an externally line.js file। वो हम लिखेंगे, अभी तक हमने लिखी नहीं, लेकिन उसका नाम मैंने पहले से सोच लिया। उसका नाम हम लिखेंगे ext.js। तो लाइन नंबर 7 लिखेंगे ओपनिंग टैग टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा है। src सिर्फ ext.js हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा जैसे लाइन नंबर 6 में। So script tag, just change this to ext.js। वेरी कूल। अच्छा ऋतु, मेरे को एक बटन भी चाहिए, तो क्या करना डिव टैग के बाद ना? हाँ तो ठीक लिखा है ना तूने, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट src। We have to also attach this file ना, ये ext.css को भी अटैच करने। ये तो हो गई ना, अपने आप हो गई। लाइन नंबर, तुम इसको देखो, अगर लाइन नंबर 9 में लिंक टैग यूज हो गया ना अपने आप, उसने टाइप कर दिया अपने आप। So you don't have to write it all over again. It's already done in line number 9. Cool. Okay. जो लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 13 के बाद एंटर मारने के बाद वहां पे लिखो नेक्स्ट लाइन में बटन ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स।
राइट, बटन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, राइट। और जो बटन टैग ओपनिंग जो टैग होता है ना, उसके अंदर जाके एक आईडी दे दो BTN, आईडी इज इक्वल टू BTN हम अभी डिफाइन कर देते हैं। ओके, BTN। ठीक है, अभी हमारी CSS फाइल है, वहां पे जाएंगे और उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ext.css फाइल है ना, इसमें जाएंगे कि ऑलरेडी वहां पे एक रूल फाइंड एक हम हैंड कोड करेंगे, तो #BTN हम डिफाइन कर देते हैं। तो हैश देखो, #BTN ओपनिंग क्लोजिंग पेरेंट्स, यू नो, या लाइक दैट, हिट एंटर 2-3 टाइम्स, स्पेस आउट प्रॉपर्ली। ठीक है, ऊपर जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली बटन्स की हम डायमेंशंस देना चाहते हैं, तो दे देंगे, इसकी विड्थ दे देंगे लेट्स से 200 with colon space 200px, स्पेस दे दो कोलन के बाद, बेटर वे ऑफ राइटिंग, Not getting you. मोर अप्रोप्रिएट। कोलन के बाद ना, विड्थ के बाद कोलन, कोलन के बाद स्पेस, स्पेस के बाद 200px, ठीक है। Yep. हाँ, एक स्पेस देना अच्छा, देखो ऊपर जैसे लिखा है ना, इट्स ऑलवेज मेक्स इजियर रीड, यू नो, ऑल्दो आई डोंट थिंक इट विल मेक एनी डिफरेंस टू द कोड। और उसके बाद में विड्थ दे दिया, और कुछ देने की जरूरत है क्या? आई थिंक Value. एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू देते हैं, जैसे ऊपर लाइट कोरल दिया है ना हमने डिव को, तो एक बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू देते हैं। यूज द लाइट ब्लू आउट हियर, ब्लू, ठीक है। एक सेमीकोलन डालो और जो नीचे की एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हटा दो, एक्स्ट्रा स्पेस आ गई इसको, ठीक है। सेव कर लो इसको, सेव दिस अप से सेव ऑल कर दो ना, तो CSS फाइल भी सेव हो जाएगी और HTML डॉक्यूमेंट भी सेव हो जाएगा। बेसिकली अभी क्या हो गया, हमारा CSS डॉक्यूमेंट रेडी है, हमारा HTML डॉक्यूमेंट रेडी है, सिर्फ अगर कुछ बाकी है तो हमारी मेन फाइल जो ext.js है वो हमको लिखनी बाकी है। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग इट। एक चीज और, I would want to have a paragraph going between line number 13 and 14. So वहां पे opening closing p tags डाल दे। Opening closing p tags, okay? हाँ ला, पहले ओपन क्लोज पहले किया करो, उसके बाद कुछ लिखा करो, नहीं तो क्या है ना, हैबिट वो छूट जाता है फिर। हमेशा पहले ना उसका पैरेलल ये तो वो, उसके बाद में हम कुछ और करेंगे, बिकॉज नहीं तो फिर मिस हो जाता है। इसके अंदर हम लिखेंगे दिस कोड इन jQuery will fetch us the different dimensions of the div. This code in jQuery will fetch us the different dimensions of the div, the only div. Will fetch us, FETCH us. Perfect. Okay, अब इसको सेव ऑल कर दे and let's start creating a new JavaScript document. Right, so say file, new JavaScript document. So now we need to create a new JavaScript document. Yep, create. Save. Right. हाँ, इसको सेव कर दे ext.js. ऑलरेडी हमने इसको लिंक अप कर रखा है विद द मेन फाइल। ये तो हिंदी बोल यार, मैं हिंदी बोलता हूँ तो इंग्लिश बोलती है, तो फिर क्या मिसमैच हो रहा है, हिंदी में ही बात कर। हाँ बोलो ना। उसके बाद में document.ready फंक्शन, सो document
डॉट रेडी, जिस तरह से तेरे को पता है लिखा जाता है. तो डॉलर साइन, देन यू हैव द डॉक्यूमेंट रेडी एंड द फंक्शंस का जिस तरह से ब्रैकेट्स डालते हैं, जस्ट पुट इट. बेसिकली जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, जब सब कुछ when the elements can be accessible, ready to be manipulated, उसके बाद ही हम अंदर का कोड लिखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोड लिखना मैंडेटरी है भी. इट्स अ गुड हैबिट आल्सो. वी लाइक टू चेक if the document is actually ready to be manipulated. All the elements can be manipulated now. वो e हटा दो वहां से फंक्शन के बाद में and keep everything as it is. हाँ, वो e छोड़ भी दिया तो फर्क पड़ता है, but then just keep it as it is. हटा के थोड़ा स्पेस आउट कर दो. लाइन नंबर 2 और 4 को जस्ट स्पेस आउट कर दो. जस्ट हिट एंटर a few times. बस ठीक है. राइट, अच्छा किया तूने, क्योंकि अभी कोड थोड़ा लंबा ही हुआ वाला है. नाउ वी स्टार्ट ऑफ बाय क्रिएटिंग अ फ्यू वेरिएबल्स. सो विल फर्स्ट क्रिएट अ वेरिएबल, कॉल इट txt. var space txt. वेरिएबल स्पेस ठीक है, var txt space, फिर उसका txt and make it equal to empty quotation marks. Basically एक empty string text, text string is equal to डाल के empty quotation marks, opening closing. Is it what you're saying? I'm not. No, empty इसको खाली रखो. empty लिखने की जरूरत नहीं है. अच्छा, okay. The quotation marks Just should opening be closing. empty. Okay. और उसके बाद semicolon. Make sure you end your statements with a semicolon there. Okay. ठीक है. Next we'll write another variable. So declare a variable, call it var, space देके उसका नाम देंगे div, space देके div, आगे. and make it equal to हमारे div का जो ID था वो style1 था, right? So it will be $, style1 inside the brackets, inside the quotation marks, जो तरीका है जैसे लिखते हैं jQuery में. राइट, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि बार बार हमको ये सब लिखना ना पड़े. हम जरूरत पड़ेगी div को लिखने की तो हम div लिखेंगे. हम इनसाइड ब्रैकेट. नो, यू हैव टू यूज. नहीं, तेरे को सबसे पहले वो यूज करना ना, $, फिर ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ओपनिंग क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स. उसके अंदर हाउ वी राइट इन आउट, जैसे उसमें लिखते हैं, जैसे jQuery लिखते हैं ना, $, लिखते हैं, उसके बाद में हैश, फिर ब्रैकेट आता है ना. कर रही ठीक है, पूरा कर रही. एक हैश एक्स्ट्रा, ये हैश पे एक्स्ट्रा डाला है वो निकालना पड़ेगा. निकाल दिया. और as always you have to put the semicolon there. Right, ये कोड करने में हमारा इजी रहेगा. Next we declare yet another variable var, and we'll call it para, para. और हमारे जो पैराग्राफ था उसका हमने क्या दिया था आईडी? कैन यू जस्ट गो एंड चेक, मेरे को याद नहीं आ रहा है. व्हाट वाज द आईडी फॉर दैट? जस्ट गो बैक टू द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट. पैरा कुछ आईडी दिया भी नहीं दिया था हमने. नहीं दिया. अच्छा, इट्स ओके, फाइन, विल गो. सो दैट्स ओके. एक ही सिंगल पैराग्राफ है तो आईडी देने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली. तो या वी कैन राइट p there only. हां, सिंपली p there, $p in the inverted quotation marks. Yeah, you're right. यहाँ नहीं, राइट साइड में. इसको क्यों हटाया? ठीक तो था ये. तो अपने को पैरा के लिए तो कोई आईडी देनी नहीं. No, you have to just write $. हाँ, उसको पैरा ही रहने दो. $, में लिखना नहीं बार. I don't want to use the $, quotation marks again and again. You're not getting it. Let it be the way it is. This is what you want. Yeah. नेक्स्ट टाइम मैं $, और ये कोटेशन लिखने में क्योंकि कम्बरसम होता है तो मैं सब वेरिएबल्स में डाल रहा हूँ. और फिर एक लास्ट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एंड वील कॉल इट btn एंड मेक इट इक्वल टू $btn, हैश btn. इसके बाद जो कोड हो जाएगा क्लीन हो जाता है. आई वांट द कोड टू बी रियली क्लीन. ये मेरे दिमाग में है. हैश btn, लेकिन इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स के अंदर. एग्जैक्टली, इट इज रेफरिंग टू द ओनली बटन दैट वी हैव. क्या है ना, ये सब लिख देने से, वेरिएबल डिक्लेयर करने से आगे का लिखना कोड बहुत इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है.
ओके, अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था लाइन नंबर 3 में, उसका नाम हमने दिया था txt, और उसको हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग में रखा, ठीक है। अब एक लाइन एंटर मार के, एक लाइन छोड़ के हम आगे का कोड लिखना शुरू करते हैं। तो हम लिखते हैं एंटर मार सबसे पहले, अब लिख txt इज इक्वल टू txt प्लस इज इक्वल टू txt प्लस लिखना इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू। ओके txt प्लस का क्या मतलब है? txt, अब यूजुअली txt इज इक्वल टू लिखा जाता है, लेकिन प्लस क्यों लिखा रहा हूं? प्लस इसलिए लिखा रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी है उसमें जोड़ो, बेसिकली अपेंड करने को बोल रहा हूं, ठीक है। जो txt ऑलरेडी है, ऑलरेडी क्या है? खाली है, खाली में कुछ जोड़ने को बोल रहा हूं। जब आपने प्लस आया मतलब पिछली वाली वैल्यू को इरेज ना करे बगैर उसमें कुछ वैल्यू ऐड करो। क्या वैल्यू ऐड करो वो मैं बताता हूं। तो स्पेस दो, थोड़ा सा एक स्पेस बार पे एक हाथ मारो, एक मार्क्स दो, इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स, आई कांट सी इट, ओके। और उसके बाद लिखो द विड्थ ऑफ द डिव इज, ऐसे लिखो द विड्थ ऑफ द डिव इज, हाँ इसके अंदर को डिव इज, और फिर इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स के बाद में प्लस साइन यूज करो, बाहर जाके करो प्लस, प्लस लिखो यहां पे, ओके। और अब हमको जो है ना डिवीजन की विड्थ निकालनी है। तो डिवीजन की विड्थ निकालने का तरीका ये है, हम लिखेंगे div div, स्पेस दो यहाँ पे सबसे पहले, प्लस के बाद कोड हमेशा क्लीन रखो, थोड़ा स्पेस इधर स्पेस उधर, उससे कोड क्लीन रहता है। div लिखो div div, हाँ इधर div dot width is a method will actually give you the width, width, yep, and semicolon, very simple, okay. just put a semicolon, ठीक है। और एंटर मार के नेक्स्ट लाइन में हम चेक करते हैं कि बेसिकली ये विड्थ है क्या। तो अब हम करेंगे, लिखो div डॉट html मेथड डॉट html div के साथ, हाँ html, एंटर मारो, नीचे वाला html स्ट्रिंग डालना था इसके अंदर, बेसिकली इसके अंदर txt डाल दो। मैं चाहता हूं div के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड है वो उसको पुश कर देते हैं, txt डाल दो इनसाइड दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर जाके html के अंदर txt डालो, डाल दिया, ओके। इसको सेव करो, कर दिया, ऑलराइट, और इसको रन करो, इस कोड को रन करो, देखते हैं क्या होता है। प्रीव्यू इट अप, ओके, रिफ्रेश करो पेज को, इसने अभी तक उसका साइज उसमें एंटर नहीं किया। जस्ट लेट्स गो बैक टू दी xt.js फाइल, लेट्स चेक व्हाई दिस हैज नॉट एक्चुअली पुश्ड इन दी, it should actually push in the dimension. Let me just check why. txt plus is equal to the width div is plus div dot width div dot html txt, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए। अच्छा एक काम करते हैं, लाइन नंबर 9 को ना बटन के साथ अटैच करते हैं। लाइन नंबर 8 और 9 के बीच में हम थोड़ा सा कोड और डालेंगे, ठीक है। 8 के बाद एंटर मारो एक बार। मैं चाहता हूं कि ये डिमेंशंस तब आपको दिखे जब आप बटन पे क्लिक करो। तो btn डॉट क्लिक, btn ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, btn डॉट क्लिक, btn डॉट क्लिक एंड हाँ उसके अंदर लिखो फंक्शन, जैसे क्लिक फंक्शन लिखते हैं ना, तो फंक्शन लिखो, एनोनिमस फंक्शन विदाउट, हाँ यहाँ पे लिखो द फंक्शन कीवर्ड इन राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस, जैसे डालते हैं। ओके, और ये जो कर्ली ब्रेसेस में जहां एंटर मारना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाके 2 बार एंटर मारो, कर्ली ब्रेस में जाके एंटर मारो,
स्पेस आउट प्रॉपर्ली, और ये जो लाइन नंबर 12 है इसको अंदर ले लो. आई वुड वांट कि डिमेंशंस दिखाए लेकिन सही टाइम पे दिखाए. राइट. सो और ये नीचे का जो एक्स्ट्रा कोड है ये सब हटा दो. मैं चाहता हूँ कि बटन पे क्लिक करे तब ये कोई दिखाए. दिस शुड बी पुश्ड इनसाइड. सो div, लेट मी जस्ट चेक कोई गलती तो नहीं हो रही है कहीं, बिकॉज कोड फायर नहीं कर रहा है, कहीं कुछ गलती है. पहले मैं जेएस डॉक्यूमेंट चेक करता हूँ. डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन var txt खाली है. डिविजन इक्वल टू हैश स्टाइल वेरिएबल p para p, इसके var btn डॉलर साइन btn टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू the width of the div is plus div dot width method, which is just fine. And btn पे कोई क्लिक करे तो division के अंदर through the html method I would want the txt to be shown. Which is but perfect. Okay, तो let's say save all. File से save all. HTML कोड में जाके देखेंगे लिंक का बराबर किया है कि नहीं. फाइल save all, save all, save all. Let me just check कि लिंकिंग अब प्रॉपर हुई है कि नहीं. स्क्रिप्ट टैग ओपनिंग टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट src इज इक्वल टू txt.js. परफेक्ट. एक बार चेक करो फिर देखते हैं. Why is it not working? Is your internet on? Yes it is. So there shouldn't be a problem. अच्छा, बटन जो है ना प्रॉपर्ली शो अप नहीं हो रहा है. आई कैन सी दैट. ये बटन ये Right? जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हाँ, है, तो this is बटन ना, उस पे क्लिक हाँ किया. तो बट बटन ठीक से बना नहीं है ना. हाँ, बट बटन को लिखने के लिए we have to do something else. हाँ, I can see first of all the code is not firing. वो मैं बाद में चेक करता हूँ. First let's create the button. So let's get back to the Dreamweaver document. Go inside the HTML document. और जो opening closing button tags के अंदर है ना, वहां पे लिख दो click me. You have to write some text ना, नहीं तो otherwise the button won't have any attention. Click me to fetch the results. ऐसा लिख दो. Click me to fetch the results. और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तेरी ext.js exactly तेरे local site folder में है भी कि नहीं. I want to see your local site folder after that. Just save the file up. You'll have a check on that. Show me your local site folder after this. Let's have a look at that. Has the JS file been saved inside the local site folder or somewhere else? This is what I really want to check. These Bring are up your the local files. site folder. Yeah, these are the 3 files. ext.css open करो. Okay. Yeah, no, it's okay. Don't, it's already open. ext.css, ext.js, and the HTML document. Basically, the files are perfect. So there has to be okay, let's take up a preview the last time, and then I'll go to the JS file and see what is actually wrong. Let's go back. Okay, so let me look at the results are not showing. Okay, do one thing. Press F9 on the keyboard, on your keyboard. Function key F9. F9. ओके, ये जरा ext.js सामने ला. ऑलरेडी सामने ही है. ठीक है, तो बेसिकली गलती यहाँ पे हो रही है. जो तूने स्टाइल लिखा है ना, उसको स्टाइल 1 कर दे लाइन नंबर 4 में, क्योंकि उसकी जो आईडी है, डिव की आईडी ना स्टाइल 1 है. ख्याल से मैंने स्टाइल 1 बोला लिखने के टाइम पे, छूट गया होगा. तब इसको सेव ऑल करके एक बार चेक करते हैं कि एक्चुअली वो डिव की विड्थ थ्रू विड्थ मेथड निकालता है कि नहीं निकालता है. ओके, देखो. हाँ, ठीक है. फाइन. बता नाउ सी क्लिक मी टू फेच द रिजल्ट. द विड्थ इसी तरीके से भी निकालते हैं. ठीक है, तो हमने 300 ही रखी थी उसकी विड्थ, तो बेसिकली वो फेच कर पा रहा है. लेट्स गो बैक टू द ext.js फाइल. इसको आप मिनिमाइज करो, इसको बंद नहीं करना. ext.js फाइल में जाओ. Then don't close all the tabs. Just go to that file. Don't be bothered about all this. ext.js. Right. तो जैसे हमने लिखा है ना टेक्स्ट लाइन नंबर 8 में, तो फिर से वैसे ही लिखते हैं. हम लिखते हैं txt प्लस नेक्स्ट लाइन में एंटर मार के. हाँ, कॉपी पेस्ट कर दे और इसको हाइड कर दे, प्लस कर दे यहाँ पे.
हाँ, लाइन नंबर 8 को पूरा रेप्लिकेट करते हैं, लाइन नंबर 9 में डाल बना देते हैं उसकी। और हाइड कर दूंगा, ठीक है, हाइड एज इट हाइड। इज। अच्छा, हाँ हाँ, इसको भी हाइड करो और वहां आगे भी हाइड करो। div डॉट हाइड। नेक्स्ट, div डॉट हाइड करो, करेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे लाइन नंबर 8 में विड्थ पैरेंथेसिस के बाद प्लस साइन लो, प्लस डालो। मैं बताता हूँ, हमको एक लाइन ब्रेक चाहिए, नेक्स्ट लाइन में चाहिए। हाँ, यहाँ पे प्लस डालो, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स डालो, प्लस को ओपनिंग क्लोजिंग इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स डालो प्लस के बाद में। ठीक है, सब सही जा रहा है। और इनके अंदर आप डालो बी आर टैग। बी आर बेसिकली लाइन ब्रेक लेके आ जाएगा वो दोनों हाइट और विड्थ के बीच में, इसलिए हम बी डालेंगे यहाँ पे। तो बी आर टैग कैसे लिखा जाता है? एंगल ब्रैकेट बी आर क्लोज दी एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट तो डालो ना, बिना एंगल ब्रैकेट के कैसे आप बी आर डाल सकते हैं? ठीक है ना, तो ये एक लाइन ब्रेक इंसर्ट कर देगा विड्थ और हाइट के बीच। सेव करो और रन करो, इसको रन करो एंड लेट्स चेक इट आउट। Yes, just refresh the document, click me to fetch the results. Yeah, doing. So basically you see the true width and the true height. Basically ये क्या कर रहा है, ये उसकी width और height दे रहा है, लेकिन वो padding नहीं जोड़ रहा है, कोई border नहीं जोड़ रहा है, कोई margin नहीं जोड़ रहा है, right? अब इसमें थोड़ा change, let's get back to the एक file and let's do it, wrap it over quite quickly now. Okay, I'm going to change this to inner width now. So just make the change from width to inner width. लेकिन W बढ़ा, inner width and inner height. Let's make that change. Div dot inner width, inner height, ऐसा? Is it? Yeah, correct. I छोटा Yeah. and W बड़ा। I सब कुछ छोटा, सिर्फ W बड़ा। इसको कैमल केसिंग बोलते हैं। ये spellings not quite right. INNER ऊपर width में, राइट। हाइट का H बड़ा। Done. अच्छा, अब इसको सेव करके प्रीव्यू करते हैं, then I'll explain what is happening out here. सेव ऑल करो, ब्राउजर को लाओ, ब्राउजर रिफ्रेश करो, बटन पे क्लिक करो, सीधा रिजल्ट्स। आई थिंक सेव ऑल नहीं किया था। 320 to Did you do it? 70। हाँ, चेंज हो गया फिगर। ना बेसिकली देखो पहले क्या था, 20 ऐड हो गया। यू सी दैट 20 ऐड हो गया, तो उसने क्या ऐड कर लिया, उसने पैडिंग अपने आप में जोड़ लिया, right? So this is the difference, you see, this is how the there's a difference between width and inner width. Okay. All right, let's go back, इसको outer width करते हैं, outer देखते हैं अब क्या होता है। outer जोड़ने से और क्या जुड़ जाएगा इसमें? Rather than inner, just make the change from inner to outer. outer कर दो ना, inner हटा दो। हाँ, outer करें, exactly, that's the only change that we need to make. ठीक है। अरे Oh, you typo error, या एक मिनट, outer error। outer का O छोटा, outer का O छोटा, line number 9. Right, save it up, take a preview and let's see what has happened now. $330 and $280. Now it's ये The margin border को been added now. हाँ, margin को add, अब border outside भी को add कर दिया, रहा अभी है, तक तो padding add करी थी, है ना? अभी outside वाली। हाँ, अभी तक margin add नहीं किया है, अब margin भी add, हाँ, अब margin add करते हैं, let's go back. Let's get back. और इसमें आप हाँ, अब वापस से JS कोड में जाओ ना। JS कोड में हूँ। Is it not? अच्छा, अब जो outer width, हाँ, JS जहाँ outer width के अंदर true कर दो, true ब्रैकेट के अंदर जहाँ आपकी parenthesis है ना, outer width के बाद true कर दो दोनों जगह पे, True. just make it true, या और इसमें भी नीचे वाले ब्रैकेट में भी true कर दो। कर दिया। Right, just take up a preview. Let's take up a preview. Sorry. And refresh the page. 350, 300. Basically 20 और add हो गया, right? 20 or 30, whatever has been added. That's because of the margins have been included too.
Okay, we'll take a small break here, and after the break, I'll show you that we can check for the button width also. We can check for the para width also. Just press F9 and Yes. okay. अब फिर से ext.js फाइल में जाएंगे और हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ तेरे को कि ऐसा नहीं कि सिर्फ div का ही साइज निकाल सकते हैं, किसी भी element का निकाल सकते हैं, इसलिए हम पैरा का भी साइज निकाल देंगे और बटन का भी निकाल लेंगे। तो कोड में थोड़ा सा चेंज करेंगे, लाइन नंबर 8 और 9 में जहां पे हमने div लिखा है ना, सिर्फ 8 में चेंज करते हैं, 9 को छोड़ो, div की जगह btn कर दो। btn इज द ओनली बटन दैट वी हैव इन दी डॉक्यूमेंट, करेक्ट? यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे भी करेक्ट btn यहाँ पे मतलब भी बटन, ठीक है। और और कहाँ आगे तो करना ही है, कोड में तो करना ही, div डॉट आउटर div यहाँ की यहाँ पे जगह नहीं करना था, सिर्फ हाइट ऑफ div ही आ रहा है ना यहाँ पे। अच्छा अभी नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप ऐसा। सिर्फ हाइट नहीं चेक करना था, सिर्फ 8 में करना ही नहीं, सिर्फ 8 में करना। हम 8 सिर्फ में कर कस्टमर्स दिया। बेसिकली क्लाइंट्स को बता रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं ट्यूटोरियल, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम बता रहे हैं कि सिर्फ div का नहीं, बटन का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम पैरा का भी विड्थ चेक कर सकते हैं या डायमेंशन चेक कर सकते अभी हैं। देख तो बस आप फटाफट इसका एक रिव्यू ले लो, लाइन नंबर सेव ऑल करो, सीधा ले लो इसको, सब हो गया जो करना था। हमको सिर्फ ये बताना है सामने वाले को कि डिवीजन इज नॉट द ओनली एलिमेंट दैट यू कैन ग्रैब, यू नो। the width of buttons 200, the height of div तो पहले की है, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे हमारी विड्थ कितनी थी बटन की, बेसिकली बटन की विड्थ है ना, इसमें पैडिंग वैडिंग सब इंक्लूड हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग अस 200, बटन की width ठीक है। 200 और अब पैरा का भी pixels, चेक कर लेते हैं ठीक ना, है। उसमें पैडिंग और सब कुछ इंक्लूड कर बता रहा है। अच्छा पैरा की भी और हो उसके जाएगी। बाद में हाँ, पैरा की भी चेक कर लेते हैं। तो आपने जहां पे बटन लिखा वहां पैरा कर दो, है ना, PARA पैरा, पैरा हमने बेसिकली डिफाइन कर दिया था। और यहाँ पे भी पैरा कर दो, राइट साइड में btn की जगह पैरा कर दो, कर दिया। प्रीव्यू ले लो, ठीक है, प्रीव्यू ले लेते हैं। इट शुड जितनी बड़ी लंबी लाइन है पैराग्राफ की वो निकल के आ जानी चाहिए सामने, राइट? रिफ्रेश करो उसको, क्लिक मी टू फेच द रिजल्ट्स करो, 1350 राइट? सो 350 बेसिकली ये जो है ना, ये पैराग्राफ की विड्थ है, राइट? पैराग्राफ इतना लंबा है, करेक्ट? सो बेसिकली अब मैं इसको एक काम करता हूँ, जेएस कोड सामने रखो और मैं एक छोटा सा इसको रिकैप करता हूँ फटाफट। ठीक है। लेट्स जस्ट कीप द जेएस कोड इन फ्रंट ऑफ मी। बता। Okay, so Ritu, just to sum everything up, through jQuery we were able to fetch different dimensions of different elements, namely with the div, the button and the para. Basically also means that we can fetch the dimensions of any other element too. Okay, इसमें हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने देखा width क्या होती है। width जो होती है ना, it excludes the padding and the border। जब हमने उसको inner width किया तो उसने padding जोड़ ली, राइट? जब हमने आउटर विड्थ किया तो उसने बॉर्डर भी जोड़ लिया, और जब हमने आउटर विड्थ ट्रू किया तो उसने मार्जिन भी जोड़ लिया बाहर का, right? Basically it's so very simple, just writing a little bit of a code, you can fetch the different dimensions of the different elements in HTML CSS using jQuery, right? So I hope you have understood everything that I've taught so far, although तेरा फोकस पूरा कोड लिखने में था, फिर भी मुझे लगता है कि करते करते साथ साथ तेरे को समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और जो लाइन 3, 4, 5, 6 में किया, putting everything into a variable makes for easier coding later on. Also, I would like to advise everybody watching this tutorial is that keep your ext.js file separate, or your JS file separate from the main HTML file. Also keep the CSS file separate. Makes for easier understanding, easier writing of the code. Keeps everything so very clean and organized. Alright? So we'll wind it up out here. Okay. Just let's terminate this session out here now. Okay, thank you. Bye. Yep. F10, terminate the session.